एक पुराने लेकिन बड़े घर में शांति देवी रहती थीं। वह जमीन पर बैठकर पुराने बर्तन साफ कर रही थीं। तभी रेशमी साड़ी पहने बरखा वहां आती है। वह जानबूझकर पैर से पानी उछाल देती है। छी! माँ जी, ज़रा भी समझ नहीं है क्या? मेरे 5,000 रुपए के सैंडल गंदे कर दिए। बेटी, माफ कर देना। मैं तो बस घर का काम कर रही थी। काम के नाम पर मुसीबत हो तुम। तुम्हारा चेहरा देखकर ही मेरा दिन खराब हो जाता है। दोपहर का समय है। आकाश खाना खा रहा है। बरखा माँ कहाँ हैं? वो हमारे साथ खाना क्यों नहीं खा रहीं? उन्हें सूखी रोटी ही पसंद है। डाइनिंग टेबल उनके लिए नहीं है। पर वो मेरी माँ हैं। मेरी नहीं है। शाम को मेरी सहेलियां आ रही हैं। माँ जी स्टोर रूम से बाहर नहीं आएंगी। शाम हो चुकी है। शांति देवी अंधेरे स्टोर रूम में बंद हैं। मैंने सोचा था बड़ा घर मिलेगा तो सुख भी मिलेगा, पर यहाँ तो दिल ही छोटे निकले। बेटे की खुशी के लिए सब सह लूंगी। बरखा, ये कमरा किसका है? अरे छोड़ो, पुराना सामान और एक बूढ़ी औरत रहती है। अचानक शॉर्ट सर्किट होता है। घर में आग लग जाती है। बरखा, आग लग गई है, जल्दी बाहर चलो। मेरे गहने, मेरी साड़ियाँ। बरखा माँ कहाँ हैं? वो स्टोर रूम में है। चाबी शायद अंदर गिर गई है। स्टोर रूम धुएं से भर चुका है। आकाश बेटा, दरवाजा खोलो, मेरा दम घुट रहा है। माँ मैं आ रहा हूँ। मत जाओ, अंदर बहुत आग है। पहले मेरी माँ, बाकी सब बाद में। दरवाजा टूटता है। शांति देवी बाहर निकलती है। उनके हाथ में गहनों का डिब्बा है। बेटा, भगवान ने बचा लिया। अच्छा हुआ गहने बच गए। माँ जल रही थी और तुम्हें सिर्फ गहनों की पड़ी है। आग बुझ चुकी है। घर काला पड़ चुका है। अब यहाँ रहना मुश्किल है। मैं पापा के घर जा रही हूँ। माँ जी को वृद्धाश्रम छोड़ आओ। बुरे समय में अपने लोगों का साथ नहीं छोड़ा जाता। तभी एक गाड़ी आकर रुकती है। एक वकील बाहर आता है। मैं शांति देवी जी से मिलने आया हूं। उनके पति की वसीयत के बारे में। 10 एकड़ जमीन थी। आज उसकी कीमत 10 करोड़ रुपए है। 10 करोड़? बरखा का व्यवहार अचानक बदल जाता है। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। आप तो हमारे घर की लक्ष्मी हैं। अभी तक तो आप इन्हें घर से निकाल रही थी। मेरे हाथ आग से कम जले हैं, तेरे शब्दों से ज्यादा जले हैं। अगर मां के साथ बुरा व्यवहार हुआ तो पूरी संपत्ति दान कर दी जाएगी। नहीं माँ जी, हम आपकी पूरी सेवा करेंगे। सेवा दिल से की जाती है, पैसा देखकर नहीं। माँ मैं आपके साथ चलूंगा। शांति देवी घर से बाहर निकलती है। पैसा आज है, कल नहीं, पर इज्जत और संस्कार हमेशा साथ रहते हैं। एक छोटे से गांव में जहां हर कोई एक दूसरे को जानता था, वहीं रहती थी मधु। वह एक निडर और सच्चाई से भरी लड़की थी। उसका परिवार भी उसी गांव में रहता था और वह अपने दादी और छोटे भाई के साथ रहती थी। सुबह का समय था। मधु खेत में खड़ी थी। उसके हाथ में कलम और किताब थी और उसके चारों तरफ गांव के बच्चे बैठे थे। वह प्यार से सबको पढ़ा रही थी। चलो बच्चों, आज हम नया खेल और नई कहानी पढ़ेंगे। ध्यान से सुनो, कोई भी नहीं बोलेगा रहेगा। उसी समय गांव की कच्ची सड़क पर एक गाड़ी आती है। गाड़ी के साथ धूल उड़ने लगती है। गाड़ी से उतरता है आदित्य, एक जवान लड़का जो शहर की भाग दौड़ से थककर गांव की सैर पर आया था। उसकी नज़रें चारों ओर घूमती हैं। तभी उसकी नज़र मधु पर पड़ती है। वो कौन है? कितनी अलग और खूबसूरत लग रही है। कहीं मैंने उसे पहले कभी देखा है? उसी पल मधु भी उसकी तरफ देखती है। दोनों की नज़रें पहली बार मिलती हैं। थोड़ी देर बाद मधु और आदित्य खेत की ओर चलते हैं। मधु: नमस्ते, आप शहर से आए हैं? हाँ मैं आदित्य हूँ, और आप? मैं मधु। ये मेरा गांव है, स्वागत है। पहली ही नज़र में आदित्य का दिल मधु की सादगी पर आ गया, और मधु भी उस शहर से आए नए लड़के में कुछ अलग सा महसूस करने लगी। गांव के एक कोने में एक पुराना कुआं था। वह जगह थोड़ी अंधेरी और रहस्यमयी थी। हवा की हल्की सरसराहट माहौल को और गहरा बना रही थी। यह साफ था कि यह प्यार की कहानी इतनी सीधी नहीं थी। गांव में कोई रहस्य छिपा था जिसे मधु अब तक समझ नहीं पाई थी, और आदित्य भी धीरे धीरे उसी रहस्य से जुड़ने लगा था। कुछ तो है इस गांव में, मुझे यह ठीक से समझ नहीं आ रहा। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मिलकर हर रहस्य का पता लगाएंगे।
अब मधु और आदित्य एक दूसरे के करीब आने लगे थे। उनका रिश्ता सिर्फ बातों और मुस्कान तक सीमित नहीं था। गांव की छोटी छोटी बातें भी उनके प्यार को खास बना रही थीं। आदित्य, देखो, मैं तुम्हारे लिए आम के पेड़ से आम तोड़ रही हूँ, पर ध्यान रखना, ऊपर से गिरना मत। अरे मधु, डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो तुम्हारे लिए ही यहाँ खड़ा हूँ। अब तुम मुझे पकड़े रखना। इन छोटे छोटे मज़ेदार पलों ने दोनों को और करीब ला दिया। गांव की धूप, हल्की हवा और बच्चों की हंसी उनकी कहानी में रंग भर रही थी। एक दिन गांव के तालाब के किनारे दोनों चुपचाप बैठे थे। माहौल शांत था। तभी आदित्य ने अपने दिल की बात कही। मैं भी यही चाहती हूँ। तुम्हारे साथ हर दिन मेरे लिए खास होगा। अब मधु और आदित्य गांव के हर काम में साथ साथ थे। खेतों में काम करना, बच्चों के साथ खेलना और गांव वालों की मदद करना हर दिन उनके रिश्ते को और मजबूत बना रहा था।